ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जब हम नित्य पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो क्या दैवी शक्तियाँ हमारे मंदिर में या हमारे पास होती हैं, या उनके होने का हमें कुछ आभास होता है। तो जब आप नित्य पूजा करते हैं, बहुत भाव से पूजा करते हैं, मन का भाव लगाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि मन का भाव बहुत आवश्यक होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में सामग्री उपलब्ध हो, अगर आपके मन का भाव है तो भगवान मन के भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो नित्य पूजा के दीपक में, ज़्यादातर लोगों के दीपक में फूल बनने लगा है या उन्हें फूल दिखने लगा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम पूजा पाठ मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, और हमें उसका प्रतिफल दिखने लगता है तो बहुत विश्वास बढ़ जाता है। देखिए, फूल एक फल नहीं है, एक संकेत मात्र है कि आप जिस दिशा में पूजा कर रहे हैं, जिस दिशा में आप चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। सार्थकता का प्रतीक है वो एक तरह से। तो आपका विश्वास बहुत बढ़ जाता है। जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो जीवात्मा है, आपका जो तपोबल है, वही आपके कार्यों को करता है। आप जब नित्य पूजा करते हैं और आपको संकेत मिलता है तो आपकी जो जीवात्मा होती है वो मजबूत होती है, उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। देखिए क्या होता है, जब शक्तियाँ आती हैं तो वो आपकी जीवात्मा से जुड़ जाती हैं। जब जीवात्मा से जुड़ जाती हैं तो जीवात्मा की जो पावर होती है, जीवात्मा की जो ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। इसी की वजह से आपके जो कार्य होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे कार्य बनना शुरू हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती है। तो शक्तियाँ होती हैं, उनके ही आशीर्वाद से आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, और आपको ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो आपके जीवन में पहले नहीं हुई होती हैं। जैसे आप नित्य पूजा करते हैं तो उसमें आपको कई संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने धूप बत्ती जलाई तो धूप का जो धुआं होगा या धूप का जो धुआं निकलता है वो भगवान की तरफ, उनकी प्रतिमा की तरफ जा रहा होगा। आप देख रहे होंगे उनकी, जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ की तरफ अपने आप ही जा रहा होगा। या दीपक की जो बाती होगी उसमें फूल खिला होगा, बहुत सुंदर फूल खिला होगा। या दीपक की बाती बिना हवा के ही अपने आप हिलना शुरू कर दे। या भगवान के जो अर्पित फूल होते हैं वो अपने आप गिरने लगे, या जैसे भगवान को जो फूल आपने अर्पित किया था वो हिलने लगे। तो ये सब संकेत होते हैं वहाँ पर आपके दैवी शक्तियों की उपस्थिति के, जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। तो ये उनकी वहाँ पे उपस्थित होने के प्रमाण होते हैं, जिन्हें आप आभास कर सकते हैं। आभास आपको कई और तरह से भी हो सकता है। जैसे आप आंख बंद करेंगे तो आपको आपके आज्ञा चक्र पे आपके इष्ट देव की सूरत दिखाई पड़ेगी। जो सूरत आप देखते हैं या जो प्रतिमा आप अनुभव महसूस करते हैं या जिसकी छवि आपने अपने अंदर बसा रखी है, वैसी ही छवि आपको आपके आज्ञा चक्र पे दिखाई पड़ेगी। तो एक तो ये अनुभव हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब आप आँख बंद करते हैं आप, तो आपको ऐसा आभास होगा जैसे कि भगवान स्वयं आपके पास में है, आपको आभास दिलाएंगे। और सबसे बड़ा आभास अनुभव ये होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो जो भी देवताओं की हम ज़्यादा सेवा करते हैं तो उनका नाम लेते ही आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप उनका नाम लेंगे, जैसे ही नाम लेंगे वैसे ही आपके रोए खड़े हो जाएंगे। साधारणता नाम लेने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आप आँख बंद करके ध्यान लगा के जैसे ही उनका नाम लेंगे वैसे ही आपके शरीर के सारे रोम खड़े हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि उनकी कोई ना कोई शक्ति आपकी जीवात्मा से जुड़ रही है, और आपका जो तपोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जब आपका तपोबल जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे आपको और भी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे जो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बता ही दे। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं, कुछ आभास ऐसे भी होते हैं, कुछ अनुभूतियाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आपको ही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और को हुई हों और वो आपको बताए। ऐसा नहीं होता है कि जो अनुभूतियाँ हमें हो रही हों या जो अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं वो किसी और को हो जाएं। सभी के अपने अपने अलग अनुभव होते हैं।
में सभी की अपनी अपनी अलग अनुभूतियाँ होती हैं। दैवी शक्तियाँ हैं, किस रूप में आपको अनुभूति देंगी ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है वो आपके सामने समक्ष प्रकट हो जाए। ऐसा भी होता है जब आपका मन का भाव, आपकी पूजा और आपकी साधना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा लगन से आप करते हैं, पूरा ध्यान सब कुछ उसी में लगाते हैं, अपना जीवन एक तपस्या जैसे कर देते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो दैवी शक्तियाँ आपको साक्षात दर्शन दे देती हैं। वो एक अलग अनुभव, वो कोई नहीं बताएगा आपको। जिनको दर्शन हुए हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मार्ग ही बदल जाता है। जो भगवान को साक्षात देख लेता है उसका मार्ग बदल जाता है, उसके दिमाग से सांसारिक लालसा खत्म हो जाती है, फिर उसे एक ही चाह रह जाती है, वो है मोक्ष की। तो हमें सांसारिक जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है, अपने परिवार को देखना है और अपनी जिम्मेदारियों को देखना है, तो हमको अपने जीवन में पूजा पाठ का रास्ता ज़रूर पकड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इससे कोई लाभ के लिए आप मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि इससे कुछ लाभ होगा तभी हम करेंगे। देखिए, मन में पहले से अगर आप लालसा रख लेंगे तो आपकी पूजा फलित नहीं होगी। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप पूजा में दे रहे हैं, भगवान के लिए निकाल रहे हैं, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका कुछ ना कुछ बन जरूर सकता है। अंधविश्वासी मत बनिए, लेकिन भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें अंधविश्वास होके ही आपको विश्वास करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा अंधविश्वास करेंगे तभी आप विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि अंधविश्वास क्यों करना पड़ता है? जैसे आप सोचे कि नहीं आपको भगवान दिखे तभी आप उनकी पूजा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको मन में विश्वास रखना पड़ेगा एक तरह से कि नहीं भगवान हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तो यही कहेगा कि अंधविश्वास है, लेकिन आपके लिए वो विश्वास है। पूजा में होने वाली अनुभूतियाँ कभी किसी से शेयर मत करिए। साधना में, मंत्र जप में अगर आपको कोई अनुभूतियाँ होती हैं, आपको कुछ आभास होते हैं, सात्विक पूजा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी से अपने अनुभव शेयर मत करिए। अनुभव का अर्थ है आपको अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, आप हमेशा खुश रहने लगेंगे, आपका मन प्रसन्न होने लगेगा, इस प्रकार के अनुभव होंगे, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी से उन कार्यों के बारे में जिक्र मत करिए कि मेरा काम तो देखो अपने आप ही बन गया, या हमने कोई प्रयास ही नहीं किया था तब भी मेरा ये काम हो गया। आप ऐसा किसी से मत करिए। आप ये सब बातें अपने मन में रखिए, क्योंकि आपके विश्वास ने ही आपके कार्य बनाए हैं और आपने कर्म किया है जिसकी वजह से आपको सफलता मिली है। तो आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।